बड़ोदरा के बकरावाड़ी इलाके में मौजूद नारायण एवेन्यू आम दिनों की तरह शांत था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे और रोज की तरह रात गुजरती जा रही थी। लेकिन इसी शांत माहौल के बीच अचानक एक घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पति पत्नी के बीच शुरू हुआ मामूली झगड़ा कुछ ही देर में एक खौफनाक वारदात में बदल जाएगा। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जाता है कि बंटी नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रीटाबेन सोलंकी के साथ नारायण एवेन्यू में रहता था। बीती रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआत में यह झगड़ा सामान्य था, जैसा अक्सर आम घरों में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और माहौल बेहद गर्म हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बंटी अपना आपा खो बैठा। गुस्से में अंधा हो चुका बंटी अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यही वो पल था जब बंटी हैवान बन गया। झगड़े के दौरान बंटी ने घर में रखा एक चाकू उठा लिया। गुस्से में बेकाबू होकर उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि उसने अपनी बीवी पर एक के बाद एक कई वार किए। रीटाबेन को शायद समझने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर अचानक क्या हो गया। कुछ ही पलों में वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। गंभीर चोटों की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। देखते ही देखते उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जैसे ही आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर कोई इस खौफनाक घटना के बारे में चर्चा करने लगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पति पत्नी का झगड़ा इतना भयानक रूप ले सकता है। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां नारायण एवेन्यू पहुंचने लगी। पुलिस आने के बाद सीधा मौकाए वारदात पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले घटना स्थल को सुरक्षित किया और जांच शुरू की। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया और सबूत इकट्ठा किए गए। पुलिस हर उस सुराग को तलाशने में जुट गई जो इस हत्या की पूरी कहानी को सामने ला सके। जांच के दौरान आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। हत्या के बाद आरोपी पति बंटी मौके से फरार हो गया था, लेकिन वडोदरा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए उसे ज्यादा देर तक भागने नहीं दिया। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि हत्या के पीछे सिर्फ झगड़ा था या कोई और वजह भी छिपी हुई है। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया गया कि पति पत्नी के रिश्ते में लंबे समय से तनाव चल रहा था। आरोपी पति को हमेशा शक रहता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। इसी शक के चलते उनके रिश्ते में धीरे धीरे जहर घुल गया था। अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए बंटी ने घर में सीसीटीवी कैमरे तक लगवा दिए थे। इसके बावजूद उसका शक खत्म नहीं हुआ और आखिरकार यही शक इस खौफनाक वारदात की वजह बन गया। इस दर्दनाक घटना के बाद सबसे ज्यादा असर उन मासूम बच्चों पर पड़ा है जो अब अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मृतका रीटाबेन सोलंकी के 2 बेटे हैं। एक की उम्र करीब 13 साल है, जबकि दूसरा बच्चा अभी सिर्फ 2.5 साल का है। अब इन दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उठ चुका है। एक शक और गुस्से ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या के पीछे और कौन से कारण हो सकते हैं।